नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा एयरशिप जिसे आसमानी टाइटैनिक कहा गया, हम बात कर रहे हैं आसमानी टाइटैनिक हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग एक तबाही की याद दिलाता है, ऐसी तबाही जिसमें कई लोग हवा में ही राख हो गए थे। आप लोगों को बता दूं, हिंडनबर्ग का इतिहास हिटलर के दौर से जुड़ा है। साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज्य था। इस दौर में एक एयरशिप था, नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। तारीख 3 मई 1937। हिंडनबर्ग के एयरशिप ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी थी। इस एयरशिप में क्रू मेंबर्स सहित 97 यात्री सवार थे। इसे 5 मई को अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन एयरशिप न्यू जर्सी पहुंचने वाला था तो मौसम अचानक से खराब हो गया और आसमान में तूफान देखने को मिल रहा था, जिस कारण पहली बार में यह एयरशिप लैंड नहीं कर पाया। आप लोगों को बता दूं, मौसम इतना खराब था कि पायलट को कंट्रोल रूम से आदेश आया कि एयरशिप को थोड़ी देर के लिए तूफान से दूर जाकर आसमान में ही उड़ाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरशिप की लैंडिंग बहुत मुश्किल होती थी। जब मौसम ठीक हुआ तो लैंडिंग की इजाजत मिली और हिंडनबर्ग एयरशिप न्यू जर्सी की लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने को बोला गया। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि हवा का रुख हिंडनबर्ग एयरशिप के खिलाफ होने लगा। ऐसे में पायलट के पास 2 रास्ते थे। पहला ये कि हवा के रुख के साथ धीरे धीरे लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे लैंडिंग में और ज्यादा देर हो जाती। इसलिए कैप्टन ने दूसरा तरीका चुना और एक तगड़ा मोड़ लेते हुए हवा के रुख के खिलाफ लैंडिंग साइट पर पहुंचने का फैसला किया। कहा जाता है कि इस तगड़े मोड़ की वजह से हिंडनबर्ग में लगे स्टील के तारों में से पिछले हिस्से के कुछ तार टूट गए और उन्होंने एक गैस चैम्बर को डैमेज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस गैस चैम्बर से गैस लीक होनी शुरू हो गई। लैंडिंग साइट के पास पहुंचने से कुछ देर पहले कैप्टन ने नोटिस किया कि एयरशिप का पिछला हिस्सा नीचे झुक रहा है, जबकि लैंडिंग के वक्त एयरशिप को बैलेंस रहना जरूरी होता है। ऐसे में बैलेंस करने के लिए कैप्टन की तरफ से करीब 3 बार पिछले हिस्से से पानी गिराने के आदेश दिए गए। साथ ही एयरशिप को बैलेंस करने के लिए कई सारे क्रू मेंबर्स को एयरशिप में आगे की तरफ आने को कहा गया, ताकि पीछे वजन कम करते हुए एयरशिप को बैलेंस किया जा सके। आखिरकार लैंडिंग का वक्त आ गया। एयरशिप की लैंडिंग के लिए उसमें से कुछ रस्सियां फेंकी जाती थीं, जिनकी मदद से एयरशिप को नीचे खींचा जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप लैंडिंग साइट के ऊपर पहुंचकर रुक गया और रस्सियां फेंकी गईं। अभी क्रू मेंबर्स रस्सियों की मदद से एयरशिप को खींच ही रहे थे कि एयरशिप के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई और पूरे शिप में ढेर सारी ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस भरी थी, जिसने एक झटके में आग पड़ ली और महज 35 सेकंड में ही आसमान का टाइटैनिक कहा जाने वाला हिंडनबर्ग जलकर खाक हो गया। आप लोगों को बता दूं, जब इस हादसे की जांच शुरू की गई तो काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला कि जब एयरशिप आसमान में तूफान का सामना कर रहा था, उस वक्त आकाशीय बिजली से उसका बाहरी हिस्सा और अंदर का एल्यूमिनियम से बना ढांचा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया था। जब रस्सियां नीचे फेंकी गईं, तो शुरुआत में वह सूखी थीं, इसीलिए करंट का सीधे धरती से संपर्क नहीं हुआ। आप लोगों को बता दूं, मौसम खराब था और बारिश हुई थी, जिसके चलते थोड़ी देर में रस्सियां गीली हो गईं और एयरशिप के एल्यूमिनियम के ढांचे का सारा करंट धीरे धीरे धरती में चला गया। अब अंदर ढांचे का करंट 0 था, लेकिन बाहरी हिस्सा अभी भी करंट से चार्ज था। नतीजा यह हुआ कि लीक होती हाइड्रोजन गैस ने एक चिंगारी पैदा कर दी। देखते ही देखते इस चिंगारी ने विकराल आग का रूप ले लिया। आप लोगों को बता दूं, हिंडनबर्ग की तुलना टाइटैनिक से की जाती थी, इसलिए इसे टाइटैनिक ऑफ द स्काई भी कहा जाता था। यह करीब 245 मीटर लंबा था, यानी लगभग 13 मंजिल ऊंची इमारत जैसा। इसमें सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद थीं। जहां टाइटैनिक तो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था, लेकिन हिंडनबर्ग ने करीब 62 सफल उड़ानें भरी थीं। हालांकि अपनी 63वीं यात्रा में हिंडनबर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों का धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
जरूर कर दें। आपका धन्यवाद।